फाइनली हमारी शामी कबाब तैयार है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कहकशां खान लॉन्ग ब्लॉग। तो आज मैं शाही कबाब बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने चने ले ली। चने बहुत इंपॉर्टेंट है शाही कबाब के लिए, यानी चने की दाल। हाँ, तो मैंने चने की दाल ले ली हूँ और उसको अच्छी तरीके से धो लूँगी और फिर कुकर में गोश्त डालूंगी। क्योंकि मेरे पास तो कीमा नहीं था तो इसलिए मैंने गोश्त लाई हूँ। तो मैंने गोश्त डाल दी और उसके छोटे छोटे टुकड़े की, लेकिन उतने भी नहीं की। और फिर यहाँ पे दाल डाल दूंगी। और दाल को मैंने भिगोई, आपकी मर्जी है, अगर आपको भिगाना है तो भिगाइए, नहीं भिगाना है तो आप डायरेक्ट कुकर में भी डाल सकते हैं, नॉट इशू। और फिर यहाँ पर मैं नमक डालूंगी और नमक डालने के बाद मैं उसमें कुछ खड़े मसाले भी, हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद है ना, वो यानी हल्दी मिर्ची वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। और नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद है ना, मैं जो कुछ खड़े मसाले रहते हैं ना, ये देखिए, यानी लौंग, इलायची, दालचीनी, आपको जो भी खड़े गरम मसाले डालने हैं आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसको है ना, यानी ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से मैं इसको कम से कम 10 मिनट से ऊपर, यानी 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट इसको गलाने रखूँगी। क्योंकि अच्छी तरीके से ये पूरी तरीके से गल जाना चाहिए, ताकि है ना मिक्सर में वो बाद में पीसने में प्रॉब्लम ना होए। तब तक कि ये 20 मिनट गलेगा, तब तक कि मैं चाय बनाती हूँ। मैं और मेरे शौहर मिलकर शाम में चाय पियेंगे। जब तक कि मैं बोली तब तक कि ये कुकर को आराम से गलने दो भाई। और मेरी शाम में अगर चाय नहीं पीऊँगी तो बाबा मेरी हालत, यानी हालत ख़राब नहीं होती, यानी सर भारी भारी सा लगता है। और गर्मी भी इतनी है तो चाय पीना, तो यानी चाय नहीं शरबत पीना बनता है। लेकिन शाम का वक्त है, जैसे सुबह चाय की तलब लगती है, वैसे शाम में भी ऐसे पीते करते 20 मिनट हो गया। और मेरी यहाँ पे कुकर की सीटी बजती रही। फिर यहाँ पे फाइनली हो गया। अब मैं इसको ज़रा खोल के देखूंगी तो देखी तो पानी भी बिल्कुल सूख गया है और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया है। लेकिन ये गरम गरम है, इसीलिए तो गरम में तो पीस नहीं सकते। तो मैंने क्या यानी इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी अच्छी तरीके से। पहले इसको अच्छे से है ना चम्मच से हिला ली। हिलाने के बाद प्लेट में निकालूंगी और प्लेट में निकालने के बाद जो गोश्त है ना, वो गोश्त को छुड़ा लूँगी, यानी बारीक बारीक पीसेस कर लूँगी। पीसेस करने के बाद यहाँ पे ठंडा का हो गया गोश्त। और गरम गरम पीसने का नहीं तो है ना हाथ जार में चटके लगते हैं, और प्लस है ना मिक्सर भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा अच्छी तरीके से ठंडा कर ली। ठंडा करने के बाद फिर उसको मैं पीसूँगी। और कैसा है ना, एकदम गरम गरम रहता है ना तो पिसाई भी अच्छे से नहीं होती है। और ठंडा हो गया तो उसको किसी तरीके से मैं अच्छे से हाथ से निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद लेकिन है ना गोश्त को मैंने बारीक बारीक पीसेस कर ली, नहीं तो वो बड़े बड़े रहते हैं ना तो फिर पिसाई नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा यानी पीस ली। और पीसने के बाद प्याज, मिर्ची और कोतमीर और एक अंडा, क्योंकि ये जो बैटर है ना वो सूख गया था आटा, तो इसीलिए उसको मैं थोड़ा सा अंडा भी डाल दी। अब आपकी मर्ज़ी, आपको अंडा डालना है कि नहीं डालना है। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से शामी कबाब के शेप डाल देती हूँ। ऑलमोस्ट आधा तो पक ही चुका है, लेकिन जब इसको फ्राई करते हैं ना तो और अच्छे से पकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे एक ही शेप में बना दी शामी कबाब। आधा कबाब बना है, पूरा नहीं बना है। और फिर यहाँ पे मैं फ्राई पैन ले लूँगी, आप चाहे कढ़ाई भी ले सकते हैं। और मैं एक और अंडा ली हूँ, क्योंकि है ना इसको अच्छी तरीके से हिला के अच्छे से, यानी थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, उसको अच्छे से हिला लूँगी। हिलाने के बाद तेल डालकर, तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई कीजिए, आपको तावा फ्राई करना है तो आप तावा फ्राई भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा डीप फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ कि एकदम डीप होए। फिर यहाँ पे जो अंडे के साथ उसको यानी पूरा लपेट के एक एक करके उसको अच्छे तरीके से, यानी हल्का ब्राउन हो, हल्का नहीं थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक का उसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर दूँगी। और एक बार फ्राई पैन में मेरा आ गया कम से कम 10, हाँ 10 शामी कबाब आ गए। तो मेरा ऐसे करके 20 शामी कबाब बने थे। शामी बन चुका है। अब मैं इसको गार्निश करके बताती हूँ आप लोगों को। गार्निश कैसा करूँ, जैसा नॉर्मल करते हैं। अब ये तो मैं खाऊंगी, गरम गरम शामी कबाब, so tasty, so yummy यार।
फाइनली हमारी शाही कबाब तैयार है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है। किचन में इतनी गर्मी हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई कि आराम से मैं खा सकूँ। ये देखिए अभी मैं खाऊँ, यानी देखिए कितने अच्छे से तोड़ के मैंने दिखाई और इतना अच्छा बना है, ये गरम गरम है और मैं आराम से सुकून से खा रही हूँ टीवी देखकर। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। आप भी एक बार ट्राई करिए और पसंद आया है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक भी करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए। और फिर इसी तरह मेरी ब्लॉग तो आते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।